हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम 50 जियोग्राफी के बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं उनको हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 4 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम क्या है। देश के सबसे बड़े 4 राज्य। अब देखिए, आपको यदि पहला राज्य याद हो कि सबसे बड़ा राज्य जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, तो वो है राजस्थान। तो अब राजस्थान खोजिए। तो आप देख रहे हैं कि पहले में राजस्थान मिल रहा है, दूसरे में राजस्थान है नहीं, तीसरे में भी नहीं है, चौथे में भी नहीं है। तो इसका मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है सबसे पहले इसी को चुन लीजिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वप्रथम पे राजस्थान आ जाएगा, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र, चौथे पे उत्तर प्रदेश आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको यदि पहला ही याद है तो आप इसी को आसानी से लगा ले जाएंगे, क्योंकि ये जो है मतलब मतलब अवरोही क्रम में पूछा गया है। सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। फिर है कि निम्नांकित मानचित्र में यक्स द्वारा प्रदर्शित स्थान कौन सा है। मतलब ये जो यक्स प्रदर्शित है ये क्या है, मतलब ये कौन सा चीज़ है, किस स्थान को ये कहेंगे। देखिए, ये जो यक्स है इसे हम कहते हैं मन्नार की खाड़ी। इसे क्या कहते हैं? मन्नार की खाड़ी। और इधर का जो क्षेत्र है इसे हम कहते हैं पाक की खाड़ी। ये क्या है? ये पाक की खाड़ी है। और ये क्या है? ये मन्नार की खाड़ी है। ये क्या है? ये मन्नार की खाड़ी है। तो अब इसमें जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? इसमें जो हो जाएगा ये मन्नार की खाड़ी सही हो जाएगा। फिर है कि भारतीय संघ में केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये 1999 MPPC 1999 में पूछा गया है कि भारतीय संघ में केंद्र शासित प्रदेश है। देखिए, उस समय तो 9 रहे होंगे, लेकिन जो वर्तमान की स्थिति क्या है कि आज हमारे पास 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कौन कौन से हैं? तो लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, फिर चंडीगढ़ है, दिल्ली है, दमन दीव और दादर नगर हवेली है, फिर लक्षद्वीप है, और पुदुचेरी है, और उसके बाद है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो 8 ही है इस समय। तो भारतीय केंद्र शासित प्रदेश की संख्या इस समय 8 है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से संबंधित नहीं है। देखिए, कौन सा द्वीप इसमें है जो अंडमान निकोबार द्वीप से संबंधित नहीं है। देखिए, रटलैंड है, सेंटिनेल भी है। सेंटिनेल वहाँ की एक प्रजाति है, उसी के नाम पे एक द्वीप का नाम सेंटिनेल रख दिया गया है। नानकौरी भी है। ये जो है कन्नानूर, ये जो है ये लक्षद्वीप का, जो लक्षद्वीप है उसका आइलैंड है। तो इसमें जो है यही नहीं होगा। फिर है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार एवं देशांतरीय विस्तार लगभग समान है और इसके लंबाई तथा चौड़ाई की दूरियों में अंतर पाया जाता है। पहला कथन है। दूसरा कि भूमध्य रेखा पर ही देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सर्वाधिक होती है और क्रमशः कम होती हुई ध्रुवों पर शून्य होती है। अब कह रहा है कि ए और आर से। देखिए, पहले इसको क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद ही आप इस क्वेश्चन को लगा पाएंगे। देखिए, जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है वो आपको पता होगा कि 8 डिग्री 4 अंश उत्तर से 37 डिग्री और 6 अंश उत्तर पाया जाता है। ये अक्षांशीय विस्तार हो गया। तो यदि अब हम इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा लगभग कितना आ जाएगा? 29 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 29 आ जाएगा। ठीक। फिर जो देशांतरीय विस्तार है वो है कि 68 डिग्री 7 अंश पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 2 5 अंश जो है वो पूर्वी देशांतर तक है। और यदि हम इस 97 में से 68 घटाएंगे तो ये लगभग 29 हमको मिल जाएगा। ये कितना मिल जाएगा? हमको 29 मिल जाएगा। तो यह जो है कथन यही कह रहा है, पहला कथन जो है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार एवं देशांतीय विस्तार लगभग समान है। तो आप देख रहे हैं ये 29 मिल रहा है, ये भी 29 मिल रहा है, ये भी 29, ये भी 29, तो लगभग समान है। फिर कह रहा है कि इसके लंबाई एवं चौड़ाई की दूरियों में अंतर पाया जाता है। हाँ, तो अंतर तो पाया ही जाता है। एक जो है लगभग 3300 किलोमीटर लंबा है और एक जो है उससे थोड़ा सा कम है। तो ये इसी को बता रहा है।
तो इसका मतलब पहला कथन तो सही हो गया, ये तो क्या हो गया, ये सही हो गया। दूसरा है कि भूमध्य रेखा पर ही देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सर्वाधिक होती है। अब देखिए पृथ्वी कैसे है, ऐसे है पृथ्वी, ठीक। और जो भूमध्य रेखा है, अब देखिए देशांतर रेखाएं ऐसे खींची जाती हैं पृथ्वी पे, ऐसे ऐसे खींची जाती हैं। तो ये जो भूमध्य रेखा जो है, इस पे ये जो भूमध्य रेखा पृथ्वी के ऐसे बीचों बीच से जाती है, तो इन दोनों के बीच की दूरी जो है, इन दोनों के बीच की दूरी यहाँ जो है ज़्यादा रहेगी। यहाँ आपको दिखाएं कि इस स्थान पे ज़्यादा रहेगी, क्योंकि अब जैसे जैसे आप इधर बढ़ोगे, जैसे जैसे इधर बढ़ोगे, तो यहाँ देख रहे हैं कि दोनों रेखाएं मिल जा रही हैं, तो यहाँ तो शून्य हो जाएगी। फिर जैसे जैसे आप इधर ध्रुव की तरफ बढ़ोगे, यहाँ भी दोनों रेखाएं मिल जा रही हैं, तो यहाँ भी शून्य हो जाएगी। लेकिन इस सेंटर पे जो है ये सबसे ज़्यादा रहेगी। तो दूसरा कथन इसी चीज़ को बता रहा है कि जो भूमध्य रेखा है उस पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सर्वाधिक रहेगी, ध्रुवों पर शून्य हो जाएगी। तो ये भी कथन क्या है, सही है। तो इसका मतलब ए और आर सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। फिर देखिए है अगला कथन, फिर अगला है कि क्वेश्चन की आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है। ये जो आदम का पुल है, ये आदम ब्रिज, इसी से प्रभु रामचंद्र जी जो है श्रीलंका गए थे। तो ये क्या है, ये भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। फिर है कि भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये जो है कितना किलोमीटर है। मतलब भारत की जो ये, जैसे मान लीजिए कि भारत का ये नक्शा हो गया, तो इस स्थान से, ये स्थल से, इस स्थल से जो है लगभग 200 मील, लगभग कितना, 200 मील, 200 मील का जो क्षेत्र है, ये अनन्य आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसमें जो भारत है वो जैसे नए द्वीप को बसा सकता है, कोई रिसर्च करना चाहता है तो वो कर सकता है। तो कितना होगा, लगभग वो हो जाएगा 200 मील, समुद्री मील। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। अब भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप है, जैसे ये भारत हो गया और यहाँ आपको पता होगा कि ये श्रीलंका ऐसे हो गया। तो इन दोनों के मध्य यहाँ यहाँ कौन सा द्वीप स्थित है, तो यहाँ कौन सा द्वीप है, रामेश्वरम। कौन सा द्वीप है यहाँ, यहाँ जो है द्वीप है वो है रामेश्वरम। ये रामेश्वर द्वीप जो है भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। फिर है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती। कर्क रेखा किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती। आपको पता होगा कि भारत में कर्क रेखा जो है वो राजस्थान, पहले तो गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश के बाद आ जाएगा छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम से होकर चली जाती है। तो फिर यहाँ उड़ीसा जो है इससे होकर नहीं जाएगी। उड़ीसा जो है भारत के, ये भारत का अगर नक्शा है, मान लीजिए ये भारत का, सॉरी थोड़ा सा ये गलत हो गया है, मान लीजिए ये भारत का अगर नक्शा है तो उड़ीसा यहाँ पड़ता है, और ये जो स्टेट लाइन है ये ऐसे जाती है, ये जो है कर्क रेखा ऐसे गुजर जाती है, तो ये नीचे पड़ जाता है, इसलिए यहाँ से नहीं जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक अनुषंगी नगर, मतलब सेटेलाइट टाउन है। कहने का मतलब ये है कि अगर भारत के ऊपर सेटेलाइट मान लीजिए कोई छोड़ दी जाए, तो वो सेटेलाइट जो है इस नगर के ऊपर से गुजरेगी। तो वो कौन सा है, वो एर्नाकुलम जो है केरल का एक स्टेट है, मतलब केरल में एक नगर पाया जाता है, स्टेट सॉरी कह रहे हैं, केरल में एक नगर पाया जाता है एर्नाकुलम। तो ये सेटेलाइट टाउन के अंतर्गत आता है। आप जानते होंगे कि जैसे आंध्र प्रदेश से सेटेलाइट छोड़ी जाती है हमारे यहाँ, फिर कुछ उड़ीसा के बालासोर से भी छोड़ी जाती है। तो अब चूंकि वहाँ के ऑप्शन दिए नहीं हैं, नहीं तो वो भी हो जाते, अब ऑप्शन में केरल का ही है तो ये केरल आ जाएगा। फिर है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश अवरोही क्रम में। अब देखिए क्वेश्चन 2006 में आया था। अब आपको पता होगा कि इस समय जो है लद्दाख और
लद्दाख और जम्मू कश्मीर भी जो है केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में आते हैं। तो ये क्वेश्चन उस समय के हिसाब से, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा, सबसे बड़ा तो आपको पता है कि अंडमान निकोबार है। तो पहले में अंडमान निकोबार खोजिए, क्योंकि अवरोही क्रम पूछा है, मतलब सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा रहेगा। तो ये तो कट हो गया, ये भी कट हो गया। फिर अंडमान निकोबार, यहाँ अंडमान निकोबार है, मतलब ये या तो सी सही है तो डी सही है। फिर अंडमान निकोबार के बाद दिल्ली आता है, जो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। फिर आता है दूसरा कोई, फिर तो कुल मिला के सी वाला इसमें सही हो जाएगा। लेकिन अगर आप आज के हिसाब से देखोगे कि आज जैसे अगर इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करके बनाया गया फिर दोबारा, तो अब इस समय की स्थिति ये है कि जो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है वो हो गया लद्दाख। वो क्या हो गया? लद्दाख। फिर हो गया जम्मू कश्मीर, J&K, जम्मू कश्मीर। फिर उसके बाद अंडमान और निकोबार आ जाएगा, अंडमान और निकोबार हो जाएगा। फिर आएगा दिल्ली। फिर कौन सा आ जाएगा? आ जाएगा दिल्ली। तो आज की स्थिति ये है। और उस समय की जो जब ये क्वेश्चन बना था, तब चूंकि लद्दाख और जम्मू कश्मीर राज्य थे, तब केंद्र शासित प्रदेश नहीं थे, तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन उस समय सही था। फिर है कि निम्नलिखित दिए गए मानचित्र में एक से अधिक राज्यों के जिलों को प्रदर्शित किए गए। निम्नलिखित में से प्रदर्शित क्षेत्र का नाम। अब देखिए, सरगुजा है, संबलपुर है, रांची है, बकुंडा है। अब आप इसी रांची से पकड़ लेंगे कि ये झारखंड की राजधानी है। ये क्या है? झारखंड की राजधानी। तो इसका मतलब ये झारखंड क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। फिर देखिए अगला है कि भारतीय मानक समय निम्नलिखित में से किस स्थान के स्थानीय समय को दर्शाती है? तो भारतीय मानक समय रेखा इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इलाहाबाद। फिर है कि सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो इंडिया शब्द का प्रयोग आपको पता होगा कि जो ग्रीक आए थे उनके द्वारा सर्वप्रथम किया गया था। फिर है कि भारत में सर्वाधिक लंबी समुद्र तटीय सीमा वाला राज्य, मतलब किस राज्य की सीमा भारत में सर्वाधिक है जो कि तट से मिलती हुई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात। इसका क्या उत्तर हो जाएगा? गुजरात। गुजरात की जो तटीय सीमा है वो भारत में सबसे ज़्यादा है। फिर है कि निम्नलिखित नवंबर 2020 में देश में गठित 3 नए राज्यों के गठन की तिथियों का सही क्रम क्या है? नवंबर 2000 में जो गठित राज्य हुए हैं उनमें सर्वप्रथम आ जाएगा छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ कहाँ है? छत्तीसगढ़ पहले से छत्तीसगढ़ ही बना था, तो छत्तीसगढ़ केवल ऑप्शन 3 में है। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर को, फिर उत्तराखंड 9 नवंबर को, फिर झारखंड 15 नवंबर को। तो इसका मतलब उत्तर सी सही हो जाएगा। फिर है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य। अब आपको पता होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? वो है राजस्थान। फिर मरकत द्वीप के नाम से प्रसिद्ध है। मरकत द्वीप जो है अंडमान निकोबार जो है मरकत द्वीप के नाम से प्रसिद्ध है, या एमराल्ड द्वीप भी इसे कहते हैं। फिर है कि भारतीय संघ में कुल कितने राज्य हैं? भारतीय संघ में कुल कितने राज्य हैं? तो कितने राज्य हैं? 28। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो वो हैं 8। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार देश की सीमा पर स्थित नहीं है? अब देखिए, अगर नक्शा बनाया जाए मतलब उधर वाला पूर्वोत्तर का, तो ये आप ऐसे 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 और फिर जो है ऐसे चला आता है ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे करके ये तो आपका आ जाता है, ये आ जाता है बांग्लादेश। ये क्या आ जाता है? ये बांग्लादेश आ जाता है। और यहाँ क्या आ जाता है? म्यांमार। यहाँ क्या आ जाता है? यहाँ आ जाता है म्यांमार। देखिए, यहाँ म्यांमार आ जाता है, यहाँ बांग्लादेश। अब देखिए, ये अरुणाचल प्रदेश है, ये नागालैंड यहाँ पड़ता है, यहाँ मणिपुर, यहाँ मिजोरम। और जो त्रिपुरा है, ये त्रिपुरा की लोकेशन यहाँ है। त्रिपुरा की लोकेशन जो आप देखेंगे मैप में, त्रिपुरा की लोकेशन यहाँ पड़ती है, यहाँ। तो ये जो है, ये म्यांमार जो है, यहाँ म्यांमार की सीमा से नहीं लग पाता, क्योंकि ये इतना जो है ये भारत है, यहाँ तक आ जाता है भारत, ऐसे ऐसे करके यहाँ तक भारत है। फिर ये जो है बांग्लादेश की सीमा ऐसे लग जाती है, तो म्यांमार यहीं तक रह जाता है। म्यांमार यहीं तक रह जाता है, और जो त्रिपुरा है यहाँ पड़ता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा त्रिपुरा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा?
जो त्रिपुरा है इसकी सीमा जो है म्यांमार से नहीं लगती। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा त्रिपुरा। फिर अगला क्वेश्चन है कि कोचीन का जुड़वा नगर निम्नलिखित में से कौन सा है। कोचीन आएगा एर्नाकुलम। कोचीन का जुड़वा नगर जो हो जाएगा वो एर्नाकुलम हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 3 सबसे छोटे राज्यों का आरोही क्रम क्या है। आरोही मतलब सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, जैसे सबसे छोटा इतना, फिर उससे बड़ा इतना, फिर उससे बड़ा इतना, फिर उससे बड़ा इतना। तो ये क्या होगा, ये हो गया आरोही क्रम। तो इस प्रकार देश के जो सबसे छोटे राज्य हैं उनमें सबसे पहले तो आएगा गोवा। तो इसमें गोवा नहीं है, ये दोनों काट दीजिए। फिर गोवा इन दोनों में है, गोवा या तो ये सही आता है। फिर दूसरे नंबर पे त्रिपुरा और सिक्किम में आता है। तो आपको पता होगा कि सिक्किम त्रिपुरा से छोटा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये उत्तर जो है बी वाला सही हो गया। गोवा, सिक्किम और त्रिपुरा इसके उत्तर हो गए। फिर है कि भारत में स्थल से घिरा हुआ राज्य है, मतलब लैंड लॉक स्टेट पूछा जा रहा है कि मतलब ये जैसे मान लीजिए ये कोई स्टेट है, तो इधर भी मतलब स्टेट हो, इधर भी, इधर भी, इधर भी, मतलब चारों तरफ स्टेट हो, जल किसी तरफ भी ना पाया जाए। तो ऐसी स्थिति किस राज्य की है। देखिए उड़ीसा, अभी आपको पता होगा कि ये बंगाल की खाड़ी इससे लगती है, तो ये तो होगा नहीं। फिर कर्नाटक, इससे अरब सागर लगता है, ये भी नहीं है। फिर पश्चिम बंगाल, इससे भी बंगाल की खाड़ी लगती है, ये भी नहीं है। तो बिहार क्या हो गया, ऐसा स्टेट हो गया जिसके चारों तरफ स्टेट है और ये किसी जलीय सीमा को नहीं छूता। फिर है कि भारत के भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती। अब देखिए भारत का अगर नक्शा पूर्वोत्तर राज्य का बनाया जाए तो ऐसे मान लीजिए ये ऐसे है, ऐसे है, और जो बांग्लादेश है फिर ये ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके ये ऐसे आता है, इसी तरीके से है। अब देखिए किसकी सीमा नहीं लगेगी, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, और यहाँ मेघालय। अब इसमें जो है देखिए मेघालय की लगेगी, अरुणाचल प्रदेश तो ऑप्शन में नहीं है, नागालैंड भी नहीं है, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर है। तो मणिपुर की सीमा जो है इससे नहीं लगेगी, क्योंकि जो है ऐसे ऐसे करके असम जो है ऐसे असम यहाँ है। तो इसलिए जो है इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा मणिपुर। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा मणिपुर। क्योंकि मिजोरम लगता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम लगता है, और त्रिपुरा भी लगती है, मेघालय भी लगती है। इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, क्योंकि यदि आप पूर्वोत्तर का नक्शा बनाएंगे तो ऐसे देखिए, एक बार और समझ लीजिए, ऐसे ऐसे करके ऐसे है। सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया, ऐसे है। फिर ऐसे क्या है, ये बांग्लादेश है, ऐसे ऐसे बांग्लादेश। फिर ऐसे असम है, ऐसे असम है, क्या है, ऐसे असम है। अब देखिए ऐसे असम है, तो यहाँ क्या है कि फिर देखिए यहाँ जो है, यहाँ तो अरुणाचल प्रदेश हो गया ये वाला क्षेत्र, फिर यहाँ नागालैंड कहीं है, फिर यहाँ मणिपुर है, फिर यहाँ क्या है, मिजोरम है, फिर यहाँ जो है इस पे त्रिपुरा, यहाँ मेघालय बसा है, और ये तो असम है, ये पूरा क्षेत्र असम का है। तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन में होता तो ये भी नहीं है, नागालैंड होता ये भी नहीं है। तो तीसरे नंबर पे मणिपुर आता है। फिर मिजोरम और त्रिपुरा और मेघालय असम की सीमाएं जो हैं इससे बांग्लादेश से क्या है, लगती हैं। तो इसका उपरोक्त ऑप्शन क्या हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा। फिर है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। अब देखिए सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश पूछा जा रहा है, तो चूंकि दमन दीव, अब दमन और दीव मिला के तो 2 हो गए, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा बड़ा ही होगा। अब आप गैस ही लगा लीजिए कि दमन और दीव मिला के तो 2 हो गए, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा बड़ा ही होगा। दादर नगर हवेली, अब ये भी 2 छोटे छोटे आइलैंड मिला के हो गए, तो ये भी थोड़ा बड़ा होगा। अब इसका मतलब ये दोनों तो नहीं है, ये दोनों नहीं है। अब हमें लक्षद्वीप और पुदुचेरी में खोजना है। देखिए पांडिचेरी जो है वो, अगर आप भारत का ऐसे नक्शा बनाओगे तो पांडिचेरी यहाँ भी है, यहाँ भी है, हैं। आप देखोगे कि थोड़ा सा यहाँ भी है, थोड़ा सा यहाँ भी है। तो इसका मतलब पांडिचेरी भी तो बड़ा ही होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, लक्षद्वीप इसका उत्तर होगा। फिर आता है कि निम्नलिखित में से कौन से द्वीप अपतट द्वीप नहीं है, अपतट द्वीप नहीं है।
देखिए अवतर द्वीप का मतलब ये होता है कि मान लीजिए ये भारत का जो है ये क्षेत्र है। तो मान लीजिए ये भूमि है भारत की, ये पूरी भारत की भूमि है। मान लीजिए कोई द्वीप यहाँ है जो समुद्र से लगा है और मुख्य भूमि से भी लगा है, तो ये सब कहलाते हैं अवतर द्वीप। अब मान लीजिए कोई द्वीप यहाँ है तो इसके चारों तरफ पानी है, तो ये अवतर द्वीप नहीं होगा। मतलब तट से भी लगा हो और द्वीप मतलब तट से भी लगा हो, मुख्य भूमि से लगा हो, तो उसे अवतर द्वीप कहते हैं। और यदि मुख्य भूमि से नहीं लगा है तो उसे अवतर द्वीप नहीं कहा जाएगा। तो ऐसी स्थिति किस द्वीप की है कि जो मतलब तो ऐसी स्थिति जो है इसकी सार्क द्वीप भी है, मुंबई भी है, हैनरी भी है, और ये लक्षद्वीप। लक्षद्वीप आपको पता होगा कि भारत के यहाँ जो है यहाँ इसकी स्थिति है। तो यहाँ स्थिति है तो ये चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, चारों तरफ पानी से घिरा हुआ, मुख्य भूमि से नहीं लगा है। तो यही क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका उत्तर। क्या हो जाएगा इसका उत्तर। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा पर स्थित है। कर्क रेखा पर कौन सा नगर है, तो ये जो चारों ऑप्शन दिए हैं इसमें कर्क रेखा पर स्थित नगर भोपाल हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, भोपाल। फिर आता है कि जनसंख्या तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। अब देखिए भारत का विश्व में जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है। तो जनसंख्या में मौके पे तो देखिए वर्तमान स्थिति में तो अभी जनगणना हुई नहीं है। जनगणना 2025 में कराने की बात चल रही है। जब तक जनगणना नहीं होगी तब तक हम ये पता ही नहीं कर पाएंगे कि भारत चाइना से जनसंख्या में आगे हुआ या नहीं। जबकि अभी पिछली बार एक डाटा आया था उसमें मतलब दर्शाया गया था, वो यूएन द्वारा निकाला गया था कि भारत जो है जनसंख्या के मामले में चीन को पछाड़ दिया है। लेकिन भारत ने अभी जनगणना कराई नहीं है, तो ये एकदम कन्फर्म हो नहीं पाएगा। और जो जनगणना 2011 में हुई थी उसी के आधार पर हम दूसरे स्थान पे थे। तो ये क्वेश्चन उस हिसाब से तो आ जाएगा कि दूसरा, जनसंख्या के मामले में दूसरा है। तो ये तो कट गया, फिर ये बचे। और क्षेत्रफल के हिसाब से हम सातवां हैं, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। फिर है कि हिंद महासागर के तट पर स्थित देशों में सर्वाधिक तट लंबाई वाला देश है। अब देखिए हिंद महासागर में म्यांमार छोटा देश है तो ये है नहीं। श्रीलंका भी छोटा देश है। ऐसे मान लीजिए चारों तरफ तो है हिंद महासागर, लेकिन ये भी जो है छोटा देश है तो ये भी नहीं है। इसमें भारत ही सही होगा, क्योंकि भारत जो है यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा जो है हिंद महासागर से घिरा हुआ है। तो इसमें जो है भारत ही उत्तर सही होगा। इसका क्या हो जाएगा, भारत। पांडिचेरी केंद्र शासित क्षेत्र निम्नलिखित में से कितने राज्यों में अवस्थित है। जो पांडिचेरी केंद्र शासित राज्य है, मतलब स्टेट है, यूनियन स्टेट है, वो कितने राज्यों में, तो वो 3 राज्यों में फैला हुआ है। फिर एक कि नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का सही युग्म है। मतलब जो नेपाल के पड़ोसी भारतीय स्टेट हैं, तो देखिए असम, तो असम तो है नहीं, ये तो गलत हो गया। फिर सिक्किम, सिक्किम हो सकता है, नागालैंड है नहीं, है नागालैंड तो इधर पड़ता है पूर्वोत्तर में, तो ये भी नहीं है। फिर है उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश तो है नेपाल से सटा, लेकिन छत्तीसगढ़ जो है वो उत्तर प्रदेश से नीचे पड़ता है, तो ये भी नहीं है। फिर आता है सिक्किम और बिहार, इसका मतलब यही सिक्किम और बिहार उत्तर सही है। क्योंकि यदि आप भारत का नक्शा बनाओगे देखिए तो ये कुल मिला के ये नेपाल हो गया। कुल मिला के ये क्या हो गया, ये तो है नेपाल। तो यहीं बगल में पड़ता है सिक्किम, और ये बगल में यहीं बिहार पड़ता है। तो ये सिक्किम हो गया, ये बिहार, तो इसीलिए जो है ये दोनों स्टेट मिलते हैं। जबकि अब देखिए असम यहाँ है, असम की बात है तो असम यहाँ है ना। असम यहाँ हो गया, नागालैंड भी यहीं है, हैं। फिर छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या है, छत्तीसगढ़ की स्थिति ये छत्तीसगढ़ इस यहाँ पड़ता है, तो इसका मतलब ये सब तो है नहीं। फिर यही दोनों जो है उत्तर है, कुल मिला के सही हो गए। फिर है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य तो आपको पता होगा कि गोवा है। फिर निम्न में किस राज्य की सीमा से अधिकतम संख्या में अन्य राज्यों की सीमा छूती है। मतलब किस राज्य की सीमा अन्य राज्यों से अधिकतम सीमा छूती है, तो वो कुल मिला के यूपी होगा। उत्तर प्रदेश जो है उसके बगल 9 है, मतलब 8+1 केंद्र शासित
और उसके बाद फिर है छत्तीसगढ़, उसके बगल में 7 है। तो सबसे ज़्यादा कौन है? वो हो गया यूपी। कौन हो गया? यूपी हो गया। फिर एक नीचे दिए गए मानचित्र में एक्स द्वारा प्रदर्शित राज्य का नाम। अब देखिए ये पूर्वोत्तर का नक्शा है और इसमें पूछ रहा है कि ये वाला क्षेत्र है, ये वाला, ये जो है कौन सा राज्य है, ये कौन सा राज्य है। तो यदि आपको पता होगा कि ये पूर्वोत्तर का ये जो है ये ऐसे जो है ये असम है, ये क्या है? ये पूरा क्षेत्र असम का आता है। फिर यहाँ अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम, फिर ये क्षेत्र जो है ये आता है त्रिपुरा। ये क्षेत्र क्या है? ये त्रिपुरा का है। तो इसका मतलब ये जो है कौन सा स्टेट है? ये हो जाएगा त्रिपुरा। फिर है कि मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों को अलग करती है? तो आपको पता होगा कि मैकमोहन भारत और चीन। कौन? भारत और चीन। फिर लक्षद्वीप समूह स्थित है। लक्षद्वीप किधर है? अगर लक्षद्वीप कि आप भारत का नक्शा बनाओगे तो लक्षद्वीप यहाँ पड़ता है। तो यहाँ तो अरब सागर है ना, तो इसका मतलब वो अरब सागर में है लक्षद्वीप। फिर है कि आगे भारतीय भूमि का उत्तरतम भाग है। अब देखिए भारतीय भूमि का, मान लीजिए ये है भारत का नक्शा हो गया, ये भारत का नक्शा हो गया। तो ये जो है ये क्षेत्र यहाँ जो पूछ रहा है कि यहाँ कौन सा पॉइंट है, ये पूछ रहा है कि यहाँ कौन सा पॉइंट है। और जो दक्षिणतम बिंदु है यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और यहाँ जो है पूर्वी बिंदु, यहाँ जो है पश्चिमी बिंदु। तो ये जो है इंदिरा कौल है। ये क्या है? इंदिरा कौल या इंदिरा काल। फिर ये इंदिरा पॉइंट है। फिर इधर क्या पड़ता है? किबिथु। फिर इधर क्या पड़ता है? गौर माता। तो ये जो है क्या हो गया? ये हो गया इंदिरा काल, ये हो गया इंदिरा कॉल। फिर संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी लगभग है। संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत 2.4% या 2.40% है। कि जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय संघ का सबसे छोटा राज्य। हम देखिए जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय संघ का सबसे छोटा राज्य कौन सा होगा, जहाँ सबसे कम जनसंख्या पाई जाए। जनसंख्या के मामले में, क्षेत्रफल के मामले में तो गोवा सही है, क्षेत्रफल के मामले में तो गोवा है, लेकिन हमें हमें पूछा जा रहा है जनसंख्या के मामले में। तो जनसंख्या के मामले में जो सबसे छोटा स्टेट होगा वो होगा सिक्किम। वो कौन सा स्टेट होगा? वो होगा सिक्किम। फिर है कि यदि भारतीय मानक समय IST को निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा दर्ज किया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का मान देशांतर रेखा क्या होगा? मतलब जो भारतीय मानक समय रेखा उसको हम प्रधान देशांतर रेखा मान लें, तो फिर जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वह मतलब रेखा क्या होगी? तो वो क्या होगी? 97 डिग्री 30 अंश पूर्वी देशांतर हो जाएगी। फिर आता है कि भारत की उत्तरी पूर्वी त्रिसंधि पर मिलने वाले देशों का सही जोड़ा निम्नलिखित में से कौन सा है? पूछ रहा है कि भारत के उत्तरी पूर्वी त्रिसंधि, उत्तरी पूर्वी त्रिसंधि। अब देखिए उत्तर पूर्वी मतलब पूर्वोत्तर, उत्तर पूर्वी का मतलब पूर्वोत्तर। तो भारत का जो पूर्वोत्तर है ये ऐसे हो गया। देखिए यहाँ चाइना है, यहाँ क्या है? चीन, यहाँ क्या है? म्यांमार, यहाँ क्या है? म्यांमार। और ये तो भारत का पूरा है ही है। ये बांग्ला, यहाँ हो गया असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ठीक ना। तो इसका मतलब ये चाइना, म्यांमार और भारत, चाइना, म्यांमार और भारत, ये उत्तर पूर्वी त्रिसंधि हो गई। ये क्या हो गई? त्रिसंधि। तो यहाँ जो है भारत, चाइना और म्यांमार हो गया। तो इसका उत्तर हो गया भारत, चाइना, म्यांमार। तो जिस ऑप्शन में भारत, चीन, म्यांमार है वही सही होगा। तो भारत, चीन, म्यांमार, भारत, चीन, म्यांमार। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के संबंध में सही नहीं है? क्या है? सही नहीं है। तो ये है कि यह भारत के लिए मानक देशांतर रेखा, ये सही है। इस समय का इस रेखा का स्थानीय समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे, ये भी सही है। यह रेखा इलाहाबाद के समीप से गुजरती है, ये भी सही है। ये भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो ये क्या है? ये गलत है। भारत को 2 बराबर भागों में यह नहीं बांटती। फिर है अगला क्वेश्चन कि
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला निम्न में कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन है? ये है कच्छ। निम्नलिखित में कौन सा देश भारतीय भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है या सम्मिलित नहीं किया जाता? तो ये देखिए, ये इसका उत्तर है श्रीलंका। इसका उत्तर क्या है? ये श्रीलंका है। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? तो ये जो क्वेश्चन है, तो इसका जो क्वेश्चन का उत्तर होगा तो ये होगा इंदिरा पॉइंट। क्या होगा? इंदिरा पॉइंट। क्योंकि इंदिरा पॉइंट जो है वो आपको पता होगा कि भारत जो है वो भूमध्य रेखा भारतीय महाद्वीप से नहीं गुजरती, भारतीय महाद्वीप से नहीं गुजरती। मान लीजिए ये भारत है, यहाँ आपका जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो भारत जो ये रेखा है ये ऐसे भूमध्य रेखा ऐसे जाती है। तो यहाँ जो सबसे पश्चिमी जो है, मतलब सबसे दक्षिणी जो बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट की स्थिति क्या है? इंदिरा पॉइंट की स्थिति जो है यहाँ है, यहाँ है इंदिरा पॉइंट। और ये क्या है? ये भूमध्य रेखा। ये क्या है? ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर है। तो आप देख रहे हैं कि इंदिरा पॉइंट के सबसे नज़दीक क्या है? ये इक्वेटर ही है। तो इसका उत्तर क्या होगा? इंदिरा पॉइंट। इसका उत्तर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। इसका उत्तर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। फिर है कि वह कौन सा राज्य जिसकी स्थलीय सीमा एक ओर चीन से तथा दूसरी ओर पाकिस्तान से मिलती है? एक ओर चीन से तथा दूसरी ओर पाकिस्तान से। देखिए, ये जब क्वेश्चन उस समय आया था एग्जाम में, तब भारत जो है, भारत का लद्दाख जो है वो केंद्र शासित प्रदेश नहीं बना था। उस समय केवल एक ही राज्य उस समय था, वो था जम्मू और कश्मीर। देखिए, यदि हम इसका इसका जो है फिगर बनाए हैं तो देखिए ये हो जाएगा ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ये हो जाएगा ऐसे ऐसे। देखिए तब ये पूरा स्टेट जो था, ये कौन सा था? ये पूरा स्टेट जो था ये था जम्मू कश्मीर। ये कौन था? जम्मू कश्मीर। तो इधर चाइना था, इधर चीन था, इधर पाक था, इधर पाक था। तो इसका मतलब जम्मू कश्मीर की सीमा जो है एक तरफ पाकिस्तान से एक तरफ चाइना से लगती थी। लेकिन अब आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति ये हो गई है कि यहाँ यहाँ बीच से जो है, यहाँ बीच से ऐसे बना दिया गया है काट के लद्दाख। ये हो गया लद्दाख। और इधर का जो क्षेत्र है, सॉरी एक मिनट, थोड़ा सा ये ऐसे काट के बना दिया गया है। तो ये हो गया लद्दाख और इधर का क्षेत्र हो गया जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। तो अब ऐसे क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। अब इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा लद्दाख, क्योंकि लद्दाख इधर चाइना हो गया, इस तरफ चाइना हो गया और इस तरफ पाकिस्तान हो गया। तो इसका उत्तर आज के समय में अगर ये क्वेश्चन घुमा के पूछा जाएगा तो इसका उत्तर हो जाएगा लद्दाख। लेकिन जब ये क्वेश्चन उस समय आया था तो इसका उत्तर जम्मू कश्मीर था। तो आप ये दोनों जानते रहिए। फिर है कि भारत की तटरेखा की कुल लंबाई लगभग मतलब कितनी किलोमीटर है? तो भारत की जो तटरेखा उसकी लंबाई जो किलोमीटर में है वो है 7516 किलोमीटर। तो दोस्तों आज आज यहीं तक। अगली फिर हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें जो है लगभग हम 50 क्वेश्चन और जो है उनको कवर कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को जो है लाइक भी कर दीजिए। धन्यवाद।